नाउ पे अटेंशन एवरीवन। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हम लोग ने अच्छे खासे क्वेश्चंस देख लिया। आई होप कि मैंने 6-7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए रहेंगे हम लोग ने अब तक। कितने किए? हाँ, 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। 6 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी जो मैं एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल नहीं सकता क्योंकि इजी है। हमारे जब हम लोग BRS स्टडी करते तो हम लोग 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, आया ना, और एक होता है बैलेंस एज पर पासबुक, बराबर। इज इट क्लियर टिल हियर? चलो अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग, इसमें से हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में ये है। पासबुक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है? बैंक के कंट्रोल में। तो ये जो है ये फर्म के या सोल प्रोप्राइटर के या फिर कंपनी के कंट्रोल में, आया ना, बराबर। जो अकाउंटेंट रहेगा आपका उसके कंट्रोल में। तो अगर डिफरेंस आ रहा होगा बैलेंस में, पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो क्या हम लोग ये जो कैश बुक का बैलेंस है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्या? अपने हाथ में है ना, तो बैलेंस मैच करने के लिए ये तो हम लोग खुद से एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये एडजस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो बैंक के हाथ में है। तो जो चीज बैंक के हाथ में उसको तो BRS करना ही पड़ेगा, आया ना। मैंने क्या पूछा आप लोग को कि क्या सर ये जो कैश बुक है जो एक फर्म के, एक सोल प्रोप्राइटर के, कंपनी के कंट्रोल में है, अगर उसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन बन रहा है, मतलब बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस, कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको एडजस्ट करके बैलेंस मैच करने का ट्राई कर सकते हैं क्या? आया ना। तो ये टॉपिक में आपको यही करना है। ये टॉपिक में आपकी जो स्टेप 1 रहेगी वो होगी कैश बुक एडजस्टेड अकाउंट बनाना है। क्या बनाओगे आप? कैश बुक एडजस्टेड अकाउंट। इज इट क्लियर? कैश बुक एडजस्टेड अकाउंट बनाने के बाद आपको एक नया कैश बुक के अकाउंट में एक बैंक कॉलम का एक नया फिगर देखने मिलेगा कि नहीं? और उस बैंक अकाउंट, उस बैंक बैलेंस को, फिगर को कंसीडर करके हम लोग आगे BRS बनाएंगे। तो BRS में सिर्फ वही चीज जाएगी जो पासबुक के रिलेटेड है। पासबुक के रिलेटेड की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वही सिर्फ BRS में जाएगा। जो कैश बुक की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना, वो कैश बुक में एडजस्ट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पासबुक का इफेक्ट किस पे गिर रहा है और कैश बुक का इफेक्ट किस पे गिर रहा है। बाकी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोग के सामने, मॉड्यूल का ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करें। ऑन 30th सितंबर, गाइस सबका अटेंशन रहना चाहिए। सबसे पहले तो क्या बोला, क्लोजिंग कब है? 30th सितंबर 2022। द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of rupees 4,062। तो यहां पे क्या बोला उन्होंने, सर आपका कैश बुक ऐसा दिख रहा है और लेकिन ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस आ रही है कैश बुक की 4062, आया ना, बराबर 6। आगे बढ़ते। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। अभी बैंक स्टेटमेंट ने क्रेडिट बैलेंस दिखाया, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिखाया, तो डिफरेंस तो बहुत का है, मतलब ऑलमोस्ट एक 24-25 हजार का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को, तो आया ना। तो आपको वो एडजस्ट करना है। आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट हम लोग कैसे करें? कैश बुक जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बना के एडजस्ट कर सकते हैं क्या? वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्वेश्चन में नीचे बताया गया रहेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। जो गलतियां कैश बुक में हुई है वो कैश बुक में रेक्टिफाई आप लोग कर लो। इज इट क्लियर? टू द अराइव एट द करेक्ट बैलेंस टिल 30th सितंबर। तब तक करो जब तक आपको 30th सितंबर का कैश बुक का करेक्ट बैलेंस मिल नहीं जाता। टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन
दैट डेट। तो एक बार कैश बैलेंस आ जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग क्या बनेंगे, बीआरएस बनेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि बीआरएस बनाना नहीं पड़ेगा गाइस, बीआरएस बनाना पड़ेगा, डिपेंड्स करता है कितना बनाना पड़ेगा। सारी चीजें नहीं आएगी बीआरएस में ये बार, कुछ ही चीजें आएगी, क्योंकि कुछ चीजें तो हम लोग कैशबुक में रेक्टिफाई कर देंगे, आया ना। तो आप लोग मैं पहला भी एक पॉइंट पढ़ता हूं, ठीक है। आप लोग मुझे बस बताना कि गलती किसकी है, कैशबुक की गलती है कि पासबुक की गलती है, मतलब इफेक्ट कहां जाना चाहिए था, कैशबुक में जाना चाहिए था कि पासबुक में जाना चाहिए था, आपको बस उतना बताना है मुझे। इज इट क्लियर? A check for rupees 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर। एक चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब पैसा ऑलरेडी आ चुका है, कैश बैलेंस बढ़ चुका है, आया ना। कैशबुक का जो बैलेंस था, कैशबुक बैलेंस वो बढ़ चुका है। Was credited by the bank only on 3rd अक्टूबर। बीआरएस कब का बन रहा है सब, बीआरएस बन रहा है 30th का बन रहा है, 30th सितंबर का बन रहा है, बराबर, ठीक है। तो अभी गलती किसकी है, गलती कहां हुई है, बताओ बताओ बताओ। देखो दोनों चीजें यहां पे थी, लेकिन चेक जब आ रहेगा तो कैशबुक बढ़ चुका है, मतलब कैशबुक में एंट्री राइट गिरी है, लेकिन पासबुक में अभी तक एंट्री गिरी नहीं है। तो एंट्री इनकम्प्लीट किधर है, बैंक में ना। तो हमारे कंट्रोल में है क्या, वो किसके कंट्रोल में है, बैंक के कंट्रोल में। तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा, अरे इफेक्ट तो बैंक में जाएगा, लेकिन बीआरएस में जाएगा कि कैशबुक में जाएगा, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले गाइस। इसका जो भी इफेक्ट रहेगा ये सीधा जाएगा बीआरएस में। किधर जाएगा, बीआरएस में। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा सर, इसका इफेक्ट जाएगा बीआरएस में। इज इट क्लियर, पक्का? अभी आगे बढ़ते। अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक। अभी गलती किधर है, कैशबुक में गलती है। क्या थी गलती सर, हम लोग ने 2 बार ट्वाइस कर, मतलब 2 बार एक ही एंट्री मार दी है, बराबर ना। 16,000 से कम हुआ, ये भी 16,000 से कम हुआ, लेकिन ये 2 बार कम हुआ। तो नॉर्मल सम होता तो हम लोग डायरेक्टली एडजस्ट कर पाते, लेकिन नॉर्मल सम नहीं है, कैशबुक एडजस्टेड सम है। तो क्या करना चाहिए था, रेक्टिफाई करना चाहिए था ना। तो जो क्रेडिट आपने एक्स्ट्रा मारा है उसको डेबिट में इफेक्ट देना चाहिए था। तो ये हो गया आपका कैशबुक का इफेक्ट है, तो कैशबुक में जाएगा, आया ना। ऑन 29 सितंबर 2022 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ₹1,17,400 received from a ex customer but no advice was not received by X until 1st अक्टूबर। 1st अक्टूबर को एडवाइस दी गई है, तो हम लोग 30 सितंबर पे ही है, आया ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि कैश पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है, इसको बताया नहीं गया है किसी ने अभी तक। तो गलती कहाँ है, गलती कहाँ है सर, गलती कैशबुक में, क्योंकि कैशबुक भी बढ़ जाना चाहिए था, तो ये बढ़ा नहीं है। तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, कैशबुक में। तो कैशबुक में क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं, बैलेंस बढ़ा रही है ना, तो कैशबुक के डेबिट साइड में इफेक्ट गिरेगा। यहाँ पे बैलेंस कम करना था, क्रेडिट बैलेंस कम करना, तो डेबिट इफेक्ट गिरेगा। क्रेडिट बैलेंस कम करना होगा तो डेबिट इफेक्ट गिरेगा ना गाइस। चलो, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैशबुक। कैशबुक में एंट्री नहीं मारी है, तो कैशबुक की गलती है ना, पासबुक ने तो अपना काम कर दिया है, तो कैशबुक को भी इफेक्ट देना चाहिए था ना। तो ये भी कहां चले जाएगा, कैशबुक में चले जाएगा, आया ना। ऑन 6 सितंबर 2022 बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। गलती से किसी और का पैसा अपने अकाउंट में आ गया, गलती से किसी और का पैसा अपने अकाउंट में आ गया, तो उसका इफेक्ट कैशबुक में गिरना चाहिए क्या, क्या लगता है, किसी और का पैसा गलती से आ गया है तो हमारे कैशबुक में उसका इफेक्ट आना चाहिए था क्या, नहीं आएगा। तो कैशबुक का तो इधर लेना देना ही नहीं है। तो अब गलती रेक्टिफाई किधर होनी चाहिए थी, बैंक में होनी चाहिए थी। तो बैंक की गलती कहां पे होती है, बैंक से ही रेक्टिफाई की जाएगी, तो हमारे कंट्रोल में है क्या वो, नहीं। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बीआरएस में जाएगा। इधर तक क्लियर है, आया ना। फिर आगे, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹1,40,000 was dishonored by X with his bank and the bill was dishonored on 20th September 2022 but no entry had been made in the books of X। अभी जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो बैंक क्या करता है, पूछ के काटता है क्या पैसा, सीधा ले लेता है पैसा, सीधा पैसा ले लेता है। तो बैंक ने अपना काम कर लिया है, काम किधर करना बाकी था, कैशबुक में काम होना चाहिए था ना, हुआ क्या,
तो हम लोग को इफेक्ट किधर देना पड़ेगा, कैश बुक में। तो ये इसका इफेक्ट किधर जाएगा सर, कैश बुक में इफेक्ट जाएगा। अभी पेमेंट हो गई है, बैंक ने ले लिया है, मतलब बैलेंस कम हो गया है, तो कैश बुक से भी तो बैलेंस कम ही होगा ना, आया ना। चेक इशूड 30th September 2022 but not presented for the payment up to that date, total rupees 13,26,000। अभी चेक इशू किया है तो कैश बुक में तो फटाक से इफेक्ट दे देते हम लोग जब इशू करते हैं तब, आया ना। बैंक में बाद में इफेक्ट गिरता है तो बैंक की गलती है ना, तो इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो देखो बीआरएस के 3 चीजें है, मतलब बीआरएस में सिर्फ 3 चीजों का इफेक्ट जाएगा। कितने चीजों का इफेक्ट जाएगा, 3 चीजों का इफेक्ट आ जाएगा मेरे भाई लोग, बीआरएस में जाएगा। सो बाकी चीजों का कहां पे जाएगा, कैश बुक में जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो मैं कैश बुक बनाना चालू करूं, आया ना। तो सबका ध्यान यहां पे रहना चाहिए, मेरा पहला सब मैं सॉल्व करेगा, तुम लोग का सिर्फ ध्यान व्हाइट बोर्ड पे रहेगा। इज इट क्लियर, चलो। तो ये आ गया मेरा पर्टिकुलर, ये आ गया मेरा अमाउंट, ये आ गया मेरा अमाउंट, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर, ये आ गया मेरा अमाउंट, ये आ गया मेरा वापिस से एक और अमाउंट। ये क्या बन रहा है मेरा, कैश बुक। अच्छा एक एक ही अमाउंट रखेंगे तो भी चलेगा, एक एक ही रखते हैं हम लोग। कैश बुक एडजस्टेड अकाउंट, क्लियर है, आया ना। तो सबसे पहले तो बैलेंस लेंगे, तो फेवरेबल बैलेंस बोला है कि अनफेवरेबल बैलेंस बोला है, हाँ अनफेवरेबल। तो यहां पे आके लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था भाई 4062 था, बराबर 6। अभी देखो उसके बाद सबसे पहले कैश बुक में इफेक्ट कहा जा रहा है सर, कैश बुक में सबसे पहले इफेक्ट ये जा रहा है 1600 का। 1600 का उन्होंने पेमेंट 2 बार दिखाया था, तो क्रेडिट में आपने यहां पे आके 1600 2 बार लिखा रहेगा, आया ना। अभी अगर उसको कम करना होगा तो इफेक्ट कहां दूंगा मैं, डेबिट में दूंगा ना। तो यहां पे मेरा इफेक्ट कहा जाएगा ये टू पार्टी, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं पता है ना किसको पेमेंट किया है, पार्टी। यहां पे 1600 का हो जाएगा, तो 1600 इधर से भी कम हो गए, 16,000 उधर से भी कम हो गए। इज इट क्लियर, आया ना। चलो आगे बढ़ते। रेक्टिफिकेशन का थोड़ा यूज होता है इसमें, आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। जिसका रेक्टिफिकेशन स्ट्रांग रहेगा उसको ये ज्यादा इजी लग रहा रहेगा। फिर और कहां कहां पे दिख रहा है आपको कैश बुक भाई, सर कैश बुक मुझे यहां पे भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या है ऑन 29 सितंबर, ओके। अमाउंट बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, तो कैश बुक का भी तो बैलेंस बढ़ना चाहिए था। तो यहां पे क्या आ गया सर, एक अमाउंट रिसीव्ड हो गई है एक्स पर्सन से ना, तो एक्स पर्सन कितना रुपए दिया है भाई उसने, 1,17,400, आया ना। और का कैश बुक का इफेक्ट सर ये हो गया, ये हो गया खत्म। अभी इसका इफेक्ट गिरेगा, बैंक चार्जेस 580, पैसा कम हुआ ना, तो इधर भी तो कम होना चाहिए था, तो इधर इफेक्ट कहां पे दो बताओ ना। तो यहां पे आ जाएगा मेरा बाय बैंक चार्जेस कितना 580, बराबर। चलो ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। और कहां पे दिख रहा है मेरा कैश बुक का, सर यहां पे दिख रहा है 1,40,000 का। ये 1,40,000 का पेमेंट हो गया ना एक तरीके से बैंक को, आया ना, क्योंकि बैंक ने बिना बताए काट लिया। ये क्या हो जाएगा, बाय बिल डिसऑनर की पेमेंट हुई है 1,40,000, बराबर 6 आना। आगे क्या करेंगे, एक और है कुछ, और कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। कितना आ रहा है बैलेंस, सर इसका टोटल कितना आ रहा है, ये बैलेंस ज्यादा है ना, तो कितना आ रहा है 1,44,622, ओके।
144642 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 11,242। तो ये क्या आ गया मेरा सर टू बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है ना ये, फिर भी ये क्या है ओवरड्रॉन है। क्यों? क्योंकि सर सीधी बात है बैंक कैश बुक की बैलेंस फेवरेबल कब होगी जब वो डेबिट बैलेंस होगी। ये तो क्रेडिट बैलेंस आ रही है मेरी, आया ना, तो ये ओवरड्रॉन है। ये क्या है ओवरड्रॉन है। अभी आप लोग को आगे पता है क्या करना है, अभी हम लोग बनाएंगे बीआरएस। तो ये होगा मेरा प्लस और ये होगा मेरा माइनस, बराबर छे। तो अभी यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो क्या लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस में लिखू या माइनस में लिखू? वेरी गुड। कितना 11,000 कितना 242। अभी सबसे पहला बीआरएस का इफेक्ट कौन सा एंट्री में है? पहले एंट्री में ही है ना। हाँ क्या बोला है देखो, चेक ऑफ रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड। कैश बैलेंस बढ़ चुका है या ना, ये कैश बैलेंस क्या हो चुका है बढ़ चुका है। ये पासबुक इधर है, हम लोग फाइंड क्या करने वाले बैलेंसेस पर पासबुक, तो कम करना पड़ेगा ना, तो इसका इफेक्ट किधर गिरेगा? हाँ माइनस में। तो चेक डिपॉजिटेड कितना बाबा? हाँ 13,14,000 या ना। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना तो बता दो। चलो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बढ़ना ही है हम लोग को आगे जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे किधर बताया बीआरएस का इफेक्ट कहाँ गिर रहा है? सर एंट्री नंबर 5 में गिर रहा है कि नहीं? तो पता चलो एंट्री नंबर 5 पे क्या आ रहा है सर। ऑन 6 September 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने गलती से पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया? ये इधर से इधर चला गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा? कैशबुक को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड 20,000 करना पड़ेगा। एरर की है 20,000 ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना। फिर आता है आप लोग का, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया 5वां पॉइंट, और अभी लास्ट कौन सा है? 7वां पॉइंट। तो अभी 7th पॉइंट बताओ मेरे को क्या आ रहा है? चेक इशूड अप टू, चेक इशू किया है मतलब बैलेंस कैश बैलेंस कम हो चुका है, आया ना। तो अभी आगे क्या करोगे? चेक इशूड अप टू 30th September 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल रुपीज 13,26,000। पेमेंट किया, चेक इशू किया, तो कैश बैलेंस फटक से कम हो गया, आया ना। कैशबुक का बैलेंस, पासबुक में इफेक्ट गिरा क्या फटक से? नहीं, उसको टाइम लगता है सर, उसको क्या लगता है? टाइम। तो ये प्लस करना पड़ेगा ना मैच करने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा चेक इशू प्लस कर में आके कितना लिखूंगा मैं फिगर? 13,26,000, 13,26,000। तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? मेरे ख्याल से प्लस का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? डायरेक्ट फिगर बता रहे हो? सर बैलेंस आ रहा है, इसका टोटल पहले बता दो ना। 13,46,000, 13,46,000, और ये माइनस करने के बाद फिगर कितना आएगा? हाँ बेटा 20,758। अभी बैलेंस एज पर पासबुक जब भी नेगेटिव में जाएगा ना तो फेवरेबल मानने का, क्या मानने का? फेवरेबल बैलेंस मानने का। जब डेबिट में आएगा तो अनफेवरेबल मानने का। इज इट क्लियर? चलो, तो ये फेवरेबल बैलेंस आ गया, तो देखो आपका आंसर राइट आएगा। अपने क्वेश्चन में भी आप जाके चेक कर सकते हो। 20,758, 20,758, और इनके सॉल्यूशन में भी वही लिखा रहेगा 20,758। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है? चलो लिख लो फिर फटाफट अभी। सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ ना? वो तो होमवर्क दे दिया था ना मैंने। तो 6 करना है मतलब अभी 5 किया ना अभी हम लोग ने सॉल्व, तो 6 करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, बस।
On 30th December 2022, the bank column of A. Phillips cash book shown a debit balance of rupees 4,610 rupees. मतलब फेवरेबल बैलेंस दिखाया कैश बुक ने. On the examination of the cash book and the bank statement, you find out, तो कुछ एग्जामिनेशंस दिए और लास्ट में आने के बाद उन्होंने बोला appropriate adjustments in the cash book bring down the correct balance to appear in the statement, reconcile the adjusted balance in the cash book with the balance shown in the bank statement. चलो ठीक है, तो हम लोग को दोनों भी चीजें बनाने हैं, एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना है और BRS भी बनाना है. स्टार्ट करते. तो पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे किसका इफेक्ट किधर आ रहा है, BRS में क्या इफेक्ट गिर रहा है और कैश बुक में क्या इफेक्ट गिर रहा है. तो स्टार्ट करें, आया ना. तो तुम लोग बताओगे, मैं पढ़ूंगा खाली. चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 6,30,000 which were issued to the trade payables and entered in the cash book before 30th September 2022 were not presented for the payment till that date. चेक इशू किया है, चेक किया क्या इशू, तो कैश बुक पे फटक से इफेक्ट गिर जाता है ना. पासबुक पे इफेक्ट गिरता है क्या, पासबुक हमारे कंट्रोल में है क्या, किसके कंट्रोल में है, तो इधर ये इफेक्ट किधर गिरेगा, इसका इफेक्ट कहा जाएगा. सिंपल सी बात थी ना, डिफिकल्ट तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ था इसमें, था क्या. गुड. अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 had been recorded in the cash book as have been paid into the bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st January. पास हुआ है लेकिन 1st जनवरी को हुआ और हम लोग है कब पे, हम लोग है सर 30th दिसंबर पे. 30th इधर दिखा ना, ऑन 30th दिसंबर, ऑन 30th दिसंबर पे हम लोग. ठीक है, तो अभी चेक डिपॉजिट हुआ है, मतलब चेक पहले आ गया रहेगा तो कैश बुक पे तो इफेक्ट बढ़ गया रहेगा ना. पासबुक पे इफेक्ट नहीं दिया ना, तो इफेक्ट पासबुक का इफेक्ट पेंडिंग है, यस और नो. तो पासबुक हमारे कंट्रोल में तो है नहीं सर, तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, BRS में जाएगा. आया ना, आ रहा है दिमाग में. चलो. अ चेक रिसीव्ड ऑफ रुपीज 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड prior to the 30th December 2022 but no record of this fact appeared in the cash book. अभी यहाँ पे देखो, एक चेक आया था, एक क्या आया था, चेक आया था. उस चेक का कैश बुक पे इफेक्ट आ गया था क्योंकि हम लोग ने कैश बुक बढ़ा दी थी. ठीक है, तो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो कैश बुक का इफेक्ट वापिस से कम करना पड़ेगा ना गाइस. आया ना, तो ये तो कैश बुक पे ही चलो ना, बैंक पे पैसा गया ही नहीं क्योंकि चेक डिपॉजिट करने से पहले क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया. क्योंकि चेक की भी एक लिमिट रहती है, ऐसा नहीं कि आज आपने चेक दे दिया तो अगले साल जाके डिपॉजिट करो, नहीं. किसी किसी चेक की 3 महीने की लिमिट रहती है, किसी किसी चेक की 5 महीने की रहती है, तो किसी किसी की 6 महीने की रहती है. ठीक है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है. आप मेरे बैंक पे जाओगे तो मेरे बैंक का सिर्फ 3 ही महीने का लिमिट है. कि अगर मैंने आज आपको चेक साइन करके दिया, आज चालू क्या, दिसंबर चालू है, दिसंबर जनवरी फरवरी, आप अगर उसको वो चेक लेके मार्च में गए बैंक में डिपॉजिट करने, तो बैंक वाला आपको कान के नीचे बजा के देगा, बोलेगा नालायक ये चेक तो एक्सपायर हो गया है, ये चेक डिसऑनर्ड हो गया है. क्यों, क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है. ये चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने की थी, क्योंकि जिस दिन आप चेक लिखते हो उस दिन क्या आप डेट भी डालनी पड़ती है. समझ रहे हो मेरी बात को, आया ना. चलो, तो ये चेक जब चेक आया रहेगा तो कैश बुक बढ़ा दी रहेगी. अभी चेक डिसऑनर्ड हो गया तो कैश बुक वापस कम करनी पड़ेगी, आया ना. पासबुक पे तो इफेक्ट ही नहीं गिर रहा, इफेक्ट किधर गिर रहा है, तो पहला कैश बुक का इफेक्ट आ गया क्या छोरो लोग. ठीक है. A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank and had not been recorded in cash book. डिविडेंड मतलब क्या होता है, पहले तो डिविडेंड समझो. तो डिविडेंड एक्सपेंस की इनकम है, पेड इनटू द बैंक बोला है, तो मतलब अपने बैंक में आ गया है, ऐसा समझ के चलते हैं हम लोग. ठीक है, तो डिविडेंड आ गया, डायरेक्टली बैंक में आया, तो पासबुक का तो इफेक्ट राइट है. गलत किधर, इफेक्ट किधर पेंडिंग है, अभी कैश बुक में इफेक्ट पेंडिंग है, तो ये हो जाएगा कैश बुक का इफेक्ट. किसका इफेक्ट हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, समझ रहा है पक्का तुम लोग को. A bank interest and charge amounting rupees 4,200 had charged
इन द बैंक स्टेटमेंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैशबुक, कैशबुक में एंट्री पास नहीं किया, तो कैश पासबुक का तो बराबर चल रहा है, गलती कहां हुई है, तो ये क्या चले जाएगा, समझ रहे हो, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैशबुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वेट बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। नवंबर में हम लोग ने एक पेमेंट पेड की थी वाइड बैंकर्स को, ठीक है, कितने रुपए पे किए थे, 10,000। तो जब आप बैंक से डायरेक्टली पेमेंट करते हो तो पासबुक गलती नहीं करता, पासबुक दिखाता ही है कि पेमेंट हो चुकी है भाई, गलती कहां हुई है, कैशबुक में, क्योंकि हम लोग ने कैशबुक में इफेक्ट ही नहीं पास किया है सर, तो कैशबुक में इफेक्ट देना पड़ेगा, तो इसका भी इफेक्ट कहां जा रहा है, कैशबुक में ही जा रहा है, हाँ या ना, समझ रहा है। आगे, अ चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर 2022। किसी और का बिल था, किसी और के अकाउंट से पैसे जाने थे, बी फिलिप के अकाउंट से पैसे जाने थे, गलती से चले गए ए फिलिप्स के अकाउंट से। तो ए फिलिप अपने कैशबुक में आके कुछ एडजस्टमेंट मारेगा क्या, अच्छा पहले तो ये बताओ भाई, बिल्स का जो पैसा रहता है वो जाता किधर से, बैंक से जाता है ना, तो जो मैटर चल रहा है बैंक में चल रहा है, बराबर ना, बैंक की गलती है ना ये, कि बैंक को बी के अकाउंट से पैसे देने थे, गलती से ए के अकाउंट से दे दिए, आया ना, यहां तक क्लियर है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, तो ये गलती किसकी है, बैंक की है, तो इसका इफेक्ट कहां जाना चाहिए, हम तो रेक्टिफाई करने से रहे हो तो बैंक करेगा, कैशबुक में तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये खर्चा हमारा है ही नहीं, ये बिल हमारा था ही नहीं, वो ए फिलिप बोलेगा ये मेरा था ही नहीं, क्योंकि ए फिलिप का अकाउंट चालू है ना, ए फिलिप का बीआरएस बना रहे हैं ना, तो ए फिलिप क्या बोलेगा कि मेरा था ही नहीं, तो मैं मेरे कैशबुक में एंट्री दूं ही क्यों, वो बैंक रेक्टिफाई कर लेगा। तो बीआरएस के लिए हम लोग उसका क्या करेंगे सर, ये हम लोग बीआरएस में इफेक्ट गिराएंगे ताकि हम लोग को अमाउंट मैच हो जाए। इज इट क्लियर, बना पाओगे क्या, ट्राई कर दोगे, चलो ट्राई करो, मैं आप लोग को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नहीं होगा तो मैं वापस से आपको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन चेक कर ले एक बार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, 7 तो होमवर्क में दे दिया था ना पहले ही। तो जो आपका कैश बैलेंस आ रहा है वो 2,97,410 आ रहा है, यस, और बैंक रिकंसाइल करने के बाद आपकी जो बैलेंस पासबुक बैंक बुक आ रही है, बैंक स्टेटमेंट 6,50,410। इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई भी डाउट नहीं है इसमें, अनुज आ गया आंसर, चलो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 होमवर्क में रहेगा, और जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एक तो आप पहले सिंपल बीआरएस बनाओगे पूरे सम का, और दूसरा आप उसका कैश एडजस्टेड भी बनाओगे। आप दोनों सॉल्व करके आपको ये चेक करना है कि आंसर सेम ही आता है क्या, दोनों वे से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आने वाला है कि नहीं, तो एग्जाम में डिपेंड्स करता है, आपको एडजस्टेड कैशबुक से सॉल्व करना है तो आप एडजस्टेड कैशबुक से सॉल्व करो, या तो सिर्फ सिंपल बीआरएस बनाना है तो सिर्फ सिंपल बीआरएस भी बना सकते वो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 दोनों वे से सॉल्व करोगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 होमवर्क में रहेगा। इज इट क्लियर, बाकी सब तो तुम लोग कर ही लोगे क्योंकि सिंपल बीआरएस है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करके आना, बस उतना ही। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो।